आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए चैनल सन्नाटा में, जहाँ हर कहानी के पीछे छुपा है अंधेरे का एक गहरा राज और हर दीवार के उस पार है डर का एक साया। आज मैं आप लोगों को ले चलूंगा एक ऐसे अपार्टमेंट में जहाँ एक दरवाजा सालों से बंद है। क्या राज है उस दरवाजे का? आइए फिर शुरू करते हैं आज की हमारी पहली कहानी। अर्जुन अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत चाहता था। कोलकाता के पुराने इलाके में उसे एक सस्ता सा अपार्टमेंट मिल गया। इमारत काफी पुरानी थी, दीवारों पर दरारें, सीलन की बू और लकड़ी की सीढ़ियों से आती कराहती आवाजें। लेकिन अर्जुन को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बस एक शांत सी जगह चाहता था जहां पर वो अपने आप से दूर भाग सके। जब वो अपार्टमेंट में पहली बार घुसा तो उसने देखा कि वहां सब कुछ धूल से ढका हुआ था। लकड़ी के फर्श पर उसके पैरों के निशान साफ दिख रहे थे। घर में 2 कमरे, एक छोटा सा रसोई घर और 2 बाथरूम थे। एक बाथरूम का दरवाजा जंग लगे लोहे की जंजीरों से बंद था। यह दरवाजा क्यों बंद है? अर्जुन ने मकान मालकिन से पूछा। मकान मालकिन एक बूढ़ा आदमी, जिसका चेहरा चूड़ियों से भरा था, जो थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, उसे मत खोलना बेटा, बस वैसे ही रहने देना। अर्जुन ने हंसते हुए पूछा, अरे लेकिन क्यों? भूत प्रेत का चक्कर है क्या? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया नहीं। उसकी आंखों में अजीब सा डर था। कुछ चीजें जैसी है वैसी ही रहने दो बेटा। ये कह के वो चला गया। अर्जुन ने भी ज्यादा कुछ नहीं पूछा। उसे लगा शायद कोई पुरानी पाइपलाइन की समस्या होगी या कुछ और होगा, लेकिन उसके मन में जिज्ञासा की चिंगारी जल गई थी। शुरुआत के कुछ दिन सामान्य रहे। अर्जुन ने घर साफ किया, सामान जमाया और अपनी नई जिंदगी बसाने लगा। लेकिन हर रात जब सब कुछ शांत हो जाता, उसे कहीं से हल्की हल्की आवाजें सुनाई देती। यह आवाज गीली, गहरी और थोड़ी डरावनी थी, जैसे कोई कुछ चाट रहा हो या किसी गंदे पानी में कुछ हिल रहा हो। पहले तो उसने सोचा कि यह शायद पाइपलाइन की आवाज होगी, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आया कि ये आवाज उसी बंद बाथरूम से आ रही थी। वो दरवाजे के पास गया और ध्यान से सुना। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो घबरा गया, लेकिन खुद को समझाया कि शायद कोई चूहा फंस गया होगा पाइपों में। अर्जुन ने कोशिश की कि वो उस आवाज को अनसुना कर दे, लेकिन रात दर रात वो आवाज और तेज होती गई। उसकी नींद टूटने लगी। एक रात जब बारिश तेज हो रही और बिजली गरज रही, अर्जुन की झुंझलाहट चरम पर पहुंच गई। उसने एक हथौड़ा उठाया और बंद बाथरूम के दरवाजे की ओर बढ़ गया। बस अब बहुत हो गया, उसने ये खुद से कहा। वहां पहुंचकर उसने जंजीरों पर जोर से वार किया। पहली बार में जंजीर में बस हल्की सी दरार आई। दूसरी बार जोर से मारते ही जंजीर टूट गई और दरवाजा धीरे धीरे चरमराते हुए खुला। अंदर का नजारा देखकर अर्जुन का दिल दहल गया। दीवारों पर गाढ़े काले रंग की कोई चिपचिपी चीज लिपटी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें सांस ले रही हो। हल्की हल्की हिल रही थी दीवारें। पूरे जमीन पर भी वही काली गंदगी फैली थी और वहां से आ रही थी एक भयानक सड़ी हुई बदबू। अर्जुन ने अपना मुंह और नाक ढक कर भीतर झांका। बाथरूम में कोई आईना नहीं था, ना ही कोई बाल्टी या मग। बस एक टूटा हुआ बेसिन और एक पुराना नाला जो दीवार के किनारे में लगा। उसी नाले से हल्का हल्का आवाज आ रहा था।
अर्जुन ने जल्दी से दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने देखा कि काले पदार्थ की कुछ बूंदें धीरे धीरे दरवाजे के किनारे से बाहर रिसने लगी है। वो घबराकर पीछे हट गया। उसकी सांसें तेज चलने लगी। ये क्या है? उसने अपने मन ही मन बोला। उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे की ओर भागा, लेकिन वो आवाज़ अब और तेज हो गया, जैसे कुछ अब खुलकर बाहर आना चाहता हो। उस रात को अर्जुन को नींद नहीं आई। बिजली की चमक में उसे अपने कमरे के कोने में कुछ काले धब्बे दिखाई दिए। उसने पास जाकर देखा, वो वही चिपचिपी काली गंदगी थी जो अब उसके घर में भी फैलने लगी थी। अर्जुन को एहसास हुआ कि उसने कुछ ऐसा खोल दिया है जिसे कभी खोलना नहीं चाहिए था। बाहर बारिश थम चुकी थी, लेकिन उसके भीतर अब एक तूफान शुरू हुआ। अर्जुन की नींद बार बार टूट रही थी। वो बिस्तर पर लेटा था, लेकिन उसका मन बेचैन था। हर कोने से उसे वही कीली आवाज सुनाई दे रही थी। सुबह उठकर उसने देखा कि दीवारों के किनारों पे काले धब्बे और ज्यादा फैल गए। वो बाथरूम के पास गया और देखा कि दरवाजे के नीचे से काले चिपचिपे पदार्थ की धार बाहर निकल रही थी। अर्जुन ने कपड़े से उसे साफ करने की कोशिश की, लेकिन गंदगी गाढ़ी और बदबूदार होती गई, जैसे किसी पुराने नाले की गंदगी हो। उसे लगा कि उसे यहां ज्यादा दिन नहीं रुकना चाहिए, लेकिन जब वो अपने कमरे में लौटा तो उसने देखा कि उसकी अपनी हथेली पर वही काला चिपचिपा पदार्थ लगा हुआ था। वो घबरा गया। ये कहां से आया? उसने घबरा कर अपने हाथ को धोने की कोशिश की, लेकिन जितना वो धोता वो गंदगी उतनी ही फैलती जा रही थी। अर्जुन के शरीर से धीरे धीरे वो काला पदार्थ निकलने लगा था। उसके माथे पर पसीने की जगह काले चिपचिपे कतरे बहने लगे थे। रात होते होते अर्जुन को लगा जैसे उसकी त्वचा के नीचे कुछ रेंग रहा है। उसकी सांसें तेज हो गई थी। वो आईने के सामने गया और देखा कि उसकी आंखों के नीचे काले धब्बे ऊपर आए थे। तभी उसे फिर से वही कीली आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार ये बाथरूम से नहीं, बल्कि उसके अपने शरीर से आ रही थी। अर्जुन समझ गया कि अब वो इस गंदगी का हिस्सा बनता जा रहा था। उसकी त्वचा से रिश्ता हुआ काला पदार्थ इस रहस्यमय बाथरूम की गंदगी से जुड़ने लग गया था। उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। वो बाथरूम के रहस्य को समझे बिना यहां से भाग नहीं सकता था, लेकिन जितना वो जानने की कोशिश कर रहा था उतनी गहराई में वो डूबता जा रहा था। अर्जुन अब हर वक्त बेचैनी में रहता। बाथरूम से निकलती काली गंदगी अब पूरे अपार्टमेंट में फैलने लगी थी। दीवारों में तरारे गहराने लगे और उनसे काले कतरे टपकने लगे। एक रात जब वो दीवार साफ करने की कोशिश कर रहा था, उसे दीवार के भीतर से सरसराने की आवाज सुनाई दी। उसने दीवार के पास कान लगाया और महसूस किया कि कुछ भारी और गीला दीवार के अंदर रेंग रहा। अर्जुन ने एक स्क्रू ड्राइवर उठाया और दीवार की एक कमजोर जगह पर वार किया। प्लास्टर टूटते ही उसके सामने एक गहरा खाली जगह खुल गया। उस खाली जगह में दीवारों पर वही काला चिपचिपा पदार्थ फैला हुआ था और बीच में एक बड़ा सा पाइप था, बिल्कुल वैसे ही जैसे बाथरूम में था। अचानक उस पाइप से एक लंबी, मोटी और गीली जीभ जैसी चीज बाहर निकली। वो दीवारों को चाटती हुई धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ी। अर्जुन पीछे हट गया, लेकिन वो जीभ उसके बहुत पास पहुंच चुकी थी। वो तेजी से दरवाजे की ओर भागा, लेकिन फिसल कर गिर गया। उसकी टांग पर काली गंदगी चिपक गई और उसी समय वो जीभ उसकी टांगों के चारों ओर लिपट गई। अर्जुन ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो जीभ उसे दीवार के भीतर खींचने लगी
दीवार से आती हुई आवाज़ें कान फाड़ने वाली हो गई थी। आखिरी पल में अर्जुन ने दीवार को कसकर पकड़ा, लेकिन जीभ की ताकत ज्यादा थी। धीरे धीरे वो दीवार के भीतर खिंचता चला गया। उसकी चीखें अपार्टमेंट में गूंजती रही। फिर सब शांत हो गया। अगली सुबह अपार्टमेंट एकदम साफ था। बाथरूम का दरवाजा अब खुला था, लेकिन अंदर कोई गंदगी नहीं। दीवारें चमक रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन अगर कोई ध्यान से देखता तो बाथरूम की टाइल्स पर हल्के हल्के नाखूनों के निशान दिखते, जैसे किसी ने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की। अर्जुन के गायब होने के कुछ हफ्ते बाद अपार्टमेंट फिर से किराए पर लगा दिया गया। नया किराएदार एक स्टूडेंट राहुल था, जो कि अपार्टमेंट में रहने आया। उसे जगह साफ और सामान्य लगी, लेकिन बाथरूम की दीवारों पर हल्के खरोच के निशान ने उसका ध्यान खींचा। पहले कुछ दिन ठीक थे, लेकिन जल्द ही राहुल को रातों में वही कीली आवाजें सुनाई देने लगी। एक रात जब राहुल बाथरूम में गया तो उसने नाले से हल्का कंपन महसूस किया। झुककर देखने पर उसे नाले से एक काला कतरा टपकता हुआ दिखाई दिया। राहुल डर गया, लेकिन उसने खुद को समझाया कि शायद ये सिर्फ पुरानी पाइपलाइन की समस्या होगी। वो पीछे हटा, लेकिन तब तक एक मोटी गीली जीभ नाले से निकल चुकी थी। राहुल डर के मारे चीख पड़ा, लेकिन तब तक वो जीभ उसके टखने के चारों ओर लिपट चुकी थी। उसने खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जीभ की पकड़ बहुत मजबूत थी। वो जीभ उसे नाले की ओर खींचने लगा। राहुल ने जमीन पर पड़े टाइल्स को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगी। उसके नाखून टाइल्स पर खिसने लगे, जिससे गहरे खरोचों के निशान बन गए। आखिरी पल में उसकी चीखें पूरे अपार्टमेंट में गूंज उठी और फिर सब शांत हो गए। अगले दिन अपार्टमेंट में फिर से सब शांत था। बाथरूम चमक रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन टाइल्स पर ताजे खरोचों के निशान थे। एक नई कहानी शुरू होने के इंतजार में।